इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाई ने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी आपका एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हमारा प्रयास रहा है कि हम आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई या उस पर जो आधारित बाकी काम है, चाहे पशुपालन है, शहद है, मधुमक्खी पालन है या और जो भी काम उस पर है, या फिर खेती बाड़ी के लिए कोई विभाग की योजनाएं हैं, उन सब को हम आप तक पहुंचा सकें ताकि जो हमारा किसान साथी है उसको हर जानकारी मिल सके और हर जानकारी लेकर एक वैज्ञानिक खेती करके हमारा किसान कम लागत पे अधिक उत्पादन लेके अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर सके। इस कार्यक्रम का जो एक मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने किसान साथियों के जो है आय को बढ़ाएं, क्योंकि जब तक किसान आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा तब तक हम ये कल्पना करें कि भारत आर्थिक रूप से संपन्न होगा, ये संभव नहीं है। तो इसलिए इस कार्यक्रम में हम यही चर्चा करते हैं कि किस तरह से आप जो है अपनी खेतीबाड़ी कर सकते हैं। जहाँ तक आज का सवाल है, तो आज हम चर्चा कराएंगे कि पूरे जून के महीने में आप अपने कार्यक्रम किस तरह बना सकें, कौन कौन सी फसल आपने करनी है, किन किन बातों का आप ख्याल रख सकें। ये सारी की सारी चर्चाएं जो है आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें धान की, क्योंकि आपने पता है कि धान एक मुख्य फसल है यहाँ की। तो धान की रोपाई इसी महीने में शुरू होनी है, तो ज़रूरी है कि इसके खातिर खेत के चारों ओर जो है डोल है उन्हें मजबूत कर लें। खेत में अच्छी तरह जो है पौधे उवें उस खातर और पानी रखने खातर खेत में अच्छी तरह से कद्दू करके 1 साल कर ले, जिससे कि आपने कोई दिक्कत ना हो। जे खेत में हरी खाद हरी फसल खड़ी हो तो उसकी जुताई कर दें और पहले इसने दाब दें और फिर रोपाई करें। जो पौधे माने वो पंक्तियों में बोनी है। लंबी किस्म की रोपाई जो है 20 गुणा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर माने करनी है। दूसरी बोनी है या पछेती हाल में जो लंबी बढ़ने वाली किस्म होंगी उनकी रोपाई माने 15 सेंटीमीटर के फासले पर कतारा में करनी है, और पौधे में भी 15 सेंटीमीटर का जो फासला माना रखना है। एक बात ध्यान देने की है कि पौध जो है 2 से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा गहरी ना हो। जब पनीरी गारा के खेत में लाई जा रही है तो ऐसे में खेत में लाने से पहला 20 किलोग्राम यूरिया और 60 किलोग्राम सुपर फास्फेट, या फिर ये कह लें कि 22 किलोग्राम DAP और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति किले के हिसाब से मैंने छिंटा करना पड़ेगा। जब 15 दिन की प्योद होने पर 25 किलोग्राम यूरिया का छिंटा देकर ऊपर तक हल्का सा मैंने पानी देना है। फिर बात करें जो बोनी मध्यम अवधि वाली जो हमारी किस्में हैं, जैसे HKR 127 है, HKR 126 है, HKR 120 है, हरियाणा संकर धान 1 है, जया है, PR 106 है, या फिर जो मध्यम पकने वाली जो किस्म है जैसे HKR 47 है, IR 64 है, HKR 46 है, इन सब में माने के करना है 130 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति किले के हिसाब से
और जिंक, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और जो आपका नाइट्रोजन है उसका 1/3 भाग माने जो ले बनाते समय, और बाकी जो बच जाएगी नाइट्रोजन की 2 मात्रा जो वो माने बराबर करके, यानी 1/3 1/3 रुपाई के 3 व 6 हफ्ते पीछे माने देनी है। जबकि जो बोनी है या कम अवधि वाली किस्म है जैसे HKR 48 है या गोविंद की हम बात करें तो इनमें 105 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और जिंक सल्फेट की जो है मात्रा हमने प्रति किलो के हिसाब से देनी है। जोर तक नाइट्रोजन की मात्रा है तो हमने उसके 1/3 भाग का पहला प्रयोग करना है और बाकी जो हमने बिजाई के 21 दिन पीछे है और भाई फिर उसके जो है 42 दिन पीछे मान देना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, जो आपने खेत में ढांचा ला रखा है तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसका 1/3 भाग जो है कम कर दें। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक बात और, जो आपके खेत में खरपतवार है उसका प्रयोग, उससे रोकने की जो विधि है अपने पहले प्रयोग करनी है, क्योंकि जब खरपतवार हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत आएगी। तो खरपतवार रोकने खातर आपने जो है पौध लाना है 2-3 दिन में खड़े पानी में, यानी जब 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा हो, प्रति किले के हिसाब से 12 किलोग्राम चैटी दानेदार या बासालीन दानेदार सारे खेत में छिड़क दें, तो उससे जो है खेत में खरपतवार का प्रकोप कम हो जाएगा। और ये रुपाई के हमने के कि 2-3 दिन बाद खड़े पानी में हमने एकदम बिखेरनी है। या फिर आप बीटाक्लोर 50 cc इसका प्रयोग भी कर सकें आप, स्टॉम्प 30 cc इसका प्रयोग भी कर सकें आप। तो ये अगर आप लेंगे हम स्टॉम्प या, तो वो हमने लगभग 1.25 लीटर के हिसाब से प्रयोग करनी है। तो इस तरह इनका प्रयोग करके आप अपने खेत में जो है होने वाले जो खरपतवार हैं उन्हें पहले ही रोक सकें। एक बात का ध्यान रखना है आपने कि जब आप पौध बो रहे हैं तो जो बीज का उपचार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधी बीमारी तो बिना उपचार के आ जाए। अगर आप बीज का उपचार करेंगे तो आपकी फसल की आधी बीमारी तो पहले ही कट जाएगी। करना किस तरह, इसका बात ध्यान रखनी है कि जो भारी और स्वस्थ बीज का मैंने चुनाव करना है ना, तो उसके खातिर 10% नमक का घोल, यानी 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक यूँ करना माना है। और उसमें फिर जो बीज है थोड़ा थोड़ा करके गिर दें। जो ऊपर तैर रहे होंगे बीज होंगे या कोई और पदार्थ उसमें तैर रहा होगा तो उन्हें बाहर काट के नष्ट कर दें। जो तले बैठे होंगे बीज उन्हें साफ पानी में 3-4 बार धो लें, जिससे कि जो बीज के ऊपर जो नमक का असर है वो ख़त्म हो जाए, उसको ऊपर ना रहे। और कोई भी ऐसा फफूंद आपकी फसल में ना हो तो उसके लिए आपने फफूंदनाशक से भी उपचार करना है। इस खातिर 10 लीटर पानी में जो है 10 ग्राम बावास्टीन वह लेकर जो है इसका उपचार आपने करना है। तो इस तरह से जो है आप अच्छी तरह जो है धान की फसल की रोपाई जो इस महीने शुरू होने वाली है वो कर सकें। अब बात कर लिया बाजरे की, क्योंकि बाजरे का मौसम भी आ गया, तो उसकी जो उन्नत किस्म है HB 50 है, HB 60 है, 67 है, या HHB 94 है, 117 है, HHB 146, 97, 216, 223, 226, बहुत सारी ये किस्म है। या फिर एक मिश्रित है HC 10 और 20, आप इनका प्रयोग कर सकें। जितों तक संकर बाजरे के बीज का है तो उसने इस बार नवा ले लें। यूँ तो यूँ कहें कि जो इसकी बिजाई है 15 जुलाई तक हम कर सकें। सबसे बढ़िया मौसम 15 जुलाई तक है, उस पीछे हम करेंगे तो देर हो जाएगी। तो इस वास्ते आप इस महीने में जो है बाजरे की बिजाई भी कर सकें। उसके लिए आपने जो है सारा हिसाब किताब देखना है, यानी जो वरानी इलाके हैं उनमें मानसून की पहली जो बरसात आएगी उस पर बिजाई मैंने शुरू कर देनी है।
खेत ने 2 या 3 बार जोत कर एकदम सुहागा ला कर अच्छी तरह हमने खेत तैयार करना है, जिससे खेत में ना घास फूस रहा है और खेत में जो नमी बनी रहे। और जो बरानी क्षेत्र में मीह तय पहला खेत के चारों कानी अच्छी तरह डोल बना दें, मजबूत सी डोल बना दें, जिससे खेत में पानी जमा हो जाए और जो फसल है उसमें वो काम आ जाए। 1 एकड़ खातर मैंने जतोर तक बीज की बात है लगभग 2 किलो बीज मैंने चाहिएगा। और खेत में जो अच्छा जो है उगाव हो, अच्छी तरह उगे, तो उस खातर बजाय जो हम खुद डामा कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। हम जहाँ तक बीज की बात करें, बीज के ऊपर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से अधिक मिट्टी ना पड़े और 2 खुड्डों का फासला 45 सेंटीमीटर तक रखें। मीह के मौसम में जो हम मिड-डे में बुआई कर दें तो इस तरीके से जो है आप बढ़िया जो है वो फसल ले सकें। जो तोड़ पानी वाले क्षेत्र हैं उनमें जो संकर बाजरे की बिजाई के समय 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस, 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति किले के हिसाब से आपने देना पड़ेगी। इस खातर बिजाई के समय यानी 55 किलोग्राम यूरिया और 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट हम 1 किले के हिसाब से हम गिर सकें। जितोड़ पानी का क्षेत्र नहीं है, पानी कम है, तो उसमें हमने 16 किलोग्राम नाइट्रोजन जो लगभग 35 किलोग्राम यूरिया से मिलेगी बिजाई के समय गिर दें। जे खेत में फास्फोरस की मात्रा कम है तो इस ज़मीन में हम 50 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति किले के हिसाब से भी गिराएंगे। जितोड़ रेतली और हल्की ज़मीन में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट हम बिजाई के समय गिर देंगे। तो इन बातों का ध्यान आपने जो है करना है बाजरे की बिजाई में। इसमें नए कार्यक्रम की चर्चा और करेंगे, लेकिन पहला आपने सुना दिया एक रागड़ी। तेरे खातर से जे बछा रखी, 2 बाजी खेले डरे मत ना, मेरे लाड किरकले हो जारी माता, ऐसा जुल्म करे मत ना, तेरे खातर से जब बछा रखी, 2 बाजी खेल डरे मत ना, मेरे लाड किरकले हो जा माता, ऐसा जुल्म करे मत ना, तेरे दादा नीचा बैठन का किस लिए बछाई दरी तने, मैं जानू थी समझवान धुर की धुर आए करी तने, बेट गेल यथ करनी करेरी, कौन कह देगा खरी तने, मेरे पछले पापा उगाड़न लाग्या, ले जा पूरन मारी तने, मेरा रूप बड़ बेरी सारी, मेरा रूप बड़ बेरी साके, लेकी गो बचर मत ना, मेरे लाड किरकले हो जा माता, कृष्ण बनकर रक्षा कर ले, गौत स्याई नीर बिना, मारे लाट दनी के माथे में, जल मिले तन तदबीर बिना, मेरे कैसी बैर पूरन मिलती न तकदीर बिना, मुँह
ओस सोच का बात करे ना के सरता न इस वीर बिना मेरी गिला बैर लगा के मेरी गिला बैर लगा बिन आई मौत मरे मत ना मेरे लाड किरकले ओ जय माता ऐसा जुल्म करे मत ना तेरे आजा पूरन बेठ से जपे ना बेकूफ बना करते ऋषि महात्मा तपधारी ना लालच की बात करा करते मुआया फल दूर कर रे मूर्ख शीस धुण्या करते अटधारी और तपधारी ना टोटा नफा गिना करते आसंस का तू बात कर रे आसंस का तू बात कर रे थाली मलंग फिर मत ना मेरे लाड किरकले हो जा माता ऐसा जुल्म कर मत ना तेरे खातर से जब पूरण मलन हाथ जोड़ लिए बाब्या कैसी फेरी से बुढ़ा बलम वीर सवासन न्यू भी डूबा ढेरी से दो पाटा में जी फसरारी न्यू कमकती मेरी से घर की घर में रह जाएगी रे या भी इज्जत तेरी से कै बंदा मेरा धर्म घट री कै बंदा मेरा धर्म घट मेरे सिर पे दोष धर मत ना मेरे लाड किरकले हो जा माता ऐसा जुल्म कर मत ना तेरे अरीब चर्चा कर लिया कि जो कल का कार्यक्रम है उसमें हमारे क्या विषय रहेंगे। तो कल के कार्यक्रम में जो हमारे विषय रहेंगे वो रहेंगे दुधारू पशुओं में गर्भपात की समस्या व उनका समाधान, और जो दूसरा विषय रहेगा वह कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनकी देखभाल के बारे में। जैसे कल की बात आई है तो कल के मौसम की बात भी कर लें। तो कल यानी 3 तारीख में जो मौसम का अंदाज़ा है वो है कि कम से कम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, लेकिन आंधी और बरसात आने की भी पूरी संभावना बनी हुई है। तो इस हिसाब तक किसान साथी अपना जो है काम कर लेंगे। एक फिर अटकावेंगे कि आपने इस पूरे महीने में जो काम करना है किस तरह करना है। तो अब हम बात कर लें कि जो साथी मूंगफली करें, जो साथी मूंगफली की खेती कर रहे हैं तो उनको भी जो है इस महीने के आखिरी हफ्ते में जो है इसकी बिजाई करनी चाहिए, और ज़्यादा जुलाई के पहले हफ्ते तक यानी 7 हफ्ते तक। जो तोड़ तक इनकी किस्म की बात है तो गुच्छेदार किस्में हैं, MS4 है, पंजाबी मूंगफली नंबर 1 है, तो ये अच्छी किस्म में बताई गई है। बाकी और भी बहुत आबलेस हैं। जो बुआई कतार तक कतार हम करेंगे तो उसका फैसला 30 सेंटीमीटर आपको रखना पड़ेगा। कतार में जो बुआई करेंगे तो बीज लगभग 15 सेंटीमीटर के फ़र्क पे आपने करना है, और जो पंजाब मूंगफली 1 है इसका तो आपने फैसला 22.5 सेंटीमीटर रखना है। MS4 खातर आपने 32 किलोग्राम गिरी
और पंजाब मूंगफली नंबर 1 खतरा में 34 किलो मूंगफली की गिरी प्रति किले के हिसाब से आपने गिरनी है। मूंगफली बोते समय एक बात ध्यान रखनी है कि भूमि में बिजाई के समय 13 किलोग्राम यूरिया और 125 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 16 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट इन मिला के उसमें ड्रिल कर दें। जे आप मूंगफली में जिप्सम का प्रयोग कर देंगे तो और अच्छा फायदा हो जाएगा। हाँ, इन जो दीमक और सफ़ेद लट के प्रकोप तक बचाने खातर 15 मिलीलीटर जो है क्लोरोपाइरिफास 20 EC ले लो, या फिर क्विनोफास 25 EC ले लो प्रति किलोग्राम बीज में। बिजाई तय 2-3 घंटे पहले इसमें मिला दें। तो इस तरह आपने इस बात का हमें ध्यान रखना है। कुछ साथी जो है अरहर की फसल जो ले रहे हैं, तो अरहर की कम समय पकने जो किस्म है वो H77 है, 216 है, UP AS 120 है, पारस H82 ये अच्छी किस्म है जो लगभग 130 से 140 दिन में पक्का तैयार हो जाएंगी। और ये सभी बिजाई जो है आपने इस महीने में, जून के महीने में पूरी करनी है। 1 एकड़ में लगभग 5 से 6 किलोग्राम अपने बीज गिरना है और सभी किस्म की जो बिजाई है कतार में आपने 40 सेंटीमीटर के फर्क पर करना है। ये और बढ़िया बात यह है कि जो अरहर की 2 कतारों के बीच में आप जो है मूंग या उड़द यानी कम समय पकने वाली जो वो भी ले लें तो अच्छी बात रहेगी, अपना बढ़िया फायदा हो जाएगा। जो है अरहर की बिजाई करते समय 18 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट यह आपने प्रयोग करना है। ये नहीं है तो आप 35 किलोग्राम डाइनोमिया फास्फेट यानी DAP ये ले सकें प्रति किले के हिसाब से। तो इस तरह आपने जो है जो साथी अरहर की खेती में थोड़ी सी रुचि रखें वो ये कर सकें। अगर हम तिल की बात कर लें तो तिल की बिजाई जुलाई में शुरू होगी, पहले हफ्ते में, या फिर जो पहला मानसून की पहली बरसात आ जाए जो लगभग कई बार 20 जून के आसपास है तो उसमें भी आप कर सकें। जितोड़ तक इनकी किस्म की बात है तो इसमें जो है हरियाणा तिल नंबर 1 व HT2 की अच्छी सिफारिश हम कर सकें तो ये आप जो है ले सकें। और मक्के की बिजाई आप इस महीने के आखिर में जरूर शुरू कर दें और कोशिश ये करें कि जो उन्नत किस्म है उनका ही प्रयोग करें। क्योंकि भाई कई बार किसी और के कहने पर कोई किस्म ले लें, लेकिन जो उन्नत किस्म है आपने उनका प्रयोग करना। जैसे HHM1 है, HHM2 है, HM4 है, HM5 है, HM10 है, 11 है, HQPM5 है, HQPM4 है या HQPM1 है। ये किस्में ऐसी हैं जो उन्नत किस्में हैं, तो आप इनका प्रयोग कर सकें। और 1 किले में आपने 8 किलो बीज की जरूरत पड़ेगी। खेत ने अच्छी तरह तैयार करके जो बिजाई है कतारा में कर दें और जो है 45 सेंटीमीटर का फर्क रखें। जो पौधे की बात है तो उसकी 22 सेंटीमीटर की दूरी रखा। जो मक्के की किस्मों में आप 135 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति किले के हिसाब से आप उसमें दे देंगे। तो इस तरह जो आप जो है मक्के की फसल भी ले सकें। इसी महीने में जो आप सोयाबीन की बिजाई भी शुरू कर सकें। सोयाबीन के अच्छे जमाव खतरा आपने चाहिए कि ज़मीन में नमी की पूरी मात्रा हो और 30 किलोग्राम बीज प्रति किले के हिसाब से आपने चाहिएगा। कतार का जो फैसला है 45 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा और 2.5 सेंटीमीटर की आपने गहराई में बिजाई करनी पड़ेगी। किस्म की बात कर लें तो PK 416 है, 564 है, 472 है, ये अच्छी किस्म है इनने बोले। और 22 किलोग्राम यूरिया, 200 किलोग्राम SSP प्रति किले के हिसाब से बिजाई के समय गिर दें। जो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ा है तो आप जो है उसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन भी आप दे सकें, यानी राइजोबियम का टिक्का का उपचार भी कर सकें। तो ये तो है सोयाबीन की बात। अब थोड़ी सी बात कर लें कि जिन भाइयों ने बैंगन लाए हैं तो वो कच्चे बैंगनों की तोड़ाई कर सकें और बाजार में बेचने खातर उसमें बेच सकें। टमाटर हैं तो जो अध पका टमाटर उसने तोड़ लें और उसने थोड़ा पका कर बाज़ार में बेच दें ताकि आपने जो है एक अच्छा सा पैसा उसका मिल जाए।
रही बात भिंडी की, तो जो नरम जो भिंडियाँ हैं उन्हें तोड़ कर बाज़ार में बेच दें और जो जरूरत पड़ने के हिसाब से उसमें पानी भी आप दे देना है। कुछ साथियों ने पालक की खेती कर रखी है, तो पालक की फसल में जो है लगातार आप पानी देते रहें, जो नियमित पानी की मात्रा हम समय से बताते रहे हैं, और खरपतवार हमने निकाल दें, जो कटाई के लायक होगी है उसने काट दें, और पालक की जो नई बिजाई खातर जो है क्यारियाँ आप आगे तैयार कर सकें। जिन साथियों को शकरकंदी की खेती करनी है तो इस महीने में हमें जो है शकरकंदी के जो कांटे हैं उन्हें भी ला सकें। खेत की तैयारी जो है हमने पहला चर्चा कर ली थी, लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो खेत में अगर खरपतवार हैं तो उनको आप जरूर काट दें, जिससे कि किसी तरह की दिक्कत आपने ना हो। तो इस तरह से आप जो है शकरकंदी की फसल भी ले सकें। हाँ, बेर के बारे में बात कर लें कि इस महीने के दूसरे हफ्ते में आपने बेर की कटाई छटाई का काम पूरा कर लेना है और पौधों की छतरी तक आपने गुड़ाई करनी है, और एक पेडे में 100 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी खाद व सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलो अच्छी तरह मिला के अच्छी तरह उसमें अपने पानी देना है और 72 आने तक आपने उसकी जुताई करनी है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक बात और कि गर्मी का मौसम है, इस गर्मी के मौसम में आप अपने डांगर का भी ख्याल रखोगे ताकि वो लू के प्रभाव ना आए। उन्हें नियमित पानी पिलाते रहें, समय पर नहवाते रहें, पानी साफ पिलाते रहें जो है, और कोशिश करें कि जहाँ बांध देंगे तो वहाँ ऐसी व्यवस्था हो कि उनको लू ना लगे। ये सारी के सारे काम आप करेंगे जिससे आप एक बढ़िया अच्छा जो डांगरा काम भी कर सकें, अच्छी खेती भी कर सकें और कम लागत पर अधिक उत्पादन लेकर आप अच्छा धन भी कमा सकें, अच्छा लाभ कमा सकें। और यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे किसान साथी जो है कम लागत पे अधिक उत्पादन ले, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके अगले आज का किसान वाणी कार्यक्रम सुनना पड़ा। कार्यक्रम के सभी सुनवाने के दारी की राम राम।